उस मंदिर को जिसने जो है 2 लाख मुसलमानों को बांग्लादेश जब हटा पाकिस्तान से अलग हुआ, उसमें इस्कॉन मंदिर ने सहयोग करा बांग्लादेश के मुसलमानों को, उन्हें खाने दिया क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए थे, भूखे लोग थे, रोटी नहीं थी। बांग्लादेश के लोगों को जो इस्कॉन था उसने जो है रोटी नसीब करे, उसी इस्कॉन मंदिर को जो है वहाँ के लोगों ने जला दिया। पुजारियों को अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदना पड़ा। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और अंधों को दिखाई नहीं देगा ये बात दिखाई देगी उन लोगों को जो जमीन पे जो है आज देख रहे हैं, स्थितियां देख रहे हैं कि पार्टी अगर एक तरफ हिंदू मर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ पार्टियों को, बड़े स्तर की पार्टियों को। वहीं मुसलमान मरता है छाती पीटनी चालू कर देते हैं। एकजुट नहीं हो। पहले देखो ना, आप जात पे बैठे हो, जाट है, कोई गुर्जर है, कोई बनिया है, कोई धोबी है, कोई तेली है, कोई पासी है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, ऐसे जात पे बैठे हुए। अरे वो ब्राह्मण लोग मार खा रहा है, हमको क्या जरूरत है? अरे राजपूत लोग मार खा रहा है, हमको क्या जरूरत है? अरे भैया तेरा भी एक दिन बारी आएगा। इतना हिंदू लोग भगवान को दे दिए अस्त्र शस्त्र, अपने क्या किए हैं? सिर्फ हाथ में मोबाइल ले लिए हैं। अगर कोई दुश्मन आता है मारने, ये मोबाइल फेंक कैसे मारेंगे? हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी, सेकंड गुरु अंगद देव जी जो है ना चक्कर चलाने सिखाए, गदका चलाने सिखाए, गदका करने सिखाए, दुश्मनों से कैसे अपने आप को रक्षा किया जाता है वो चीज सिखाए हैं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जहां एक और आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के प्रति इतनी भयंकर हिंसा जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं भारत के अंदर जो है किसी भी विपक्ष पार्टी के द्वारा अभी तक इसका विरोध जो है अभी तक बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हिंसा का नहीं किया। तो आइए हम जानते हैं, जो कि लोगों से जानते हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस प्रकार की हिंसा हो रही है, तो इस पर क्या कहते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। तो जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर इतनी हिंसा हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद बराबर में देश है, हिंदू देश है हमारा, परंतु फिर भी खामोशी है बड़ी भयंकर रूप से। खामोशी का बात नहीं है। देखिए, उसका जिम्मेदार तो हम खुद हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जितना अच्छा काम कर रहे थे उनको हम लंगड़ा बना दिए, बैसाखी पकड़ा दिए कम सीट दे करके। अगर उनको पूर्ण बहुमत मिला होता तो अभी इंडिपेंडेंट काम करते तो उसका ईंट बजा दिए होते। अभी तक उसको सबक सिखा दिए होते, वो घुटने पे आ गया होता बांग्लादेश। लेकिन वो 3 इंजन का सरकार बनाए हैं, मिलीजुली सरकार बनाए हैं, गठबंधन का बनाए हैं, तो जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है परफेक्ट रूप से काम करने के लिए, जो है ना स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, खुला हाथ नहीं है उनका, तो उनसे भी राय लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना वहाँ पर जो है ना पकड़ के मारा जा रहा है। क्यों? उन लोग उपद्रवी लोग जो है ना रोड पर आ गए, गुंडे लोग रोड पर आ गए हैं। उन लोग तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहा जा रहा था कि भाई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, लेकिन उन्होंने किस प्रकार हिंदुओं के ऊपर इतनी भयंकर हिंसा करी? नहीं, स्टूडेंट नहीं है, वो सब राक्षस लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो सब जो है ना हुड़दंगी लोग हैं, जो उनको अपना घर से अपना ये सब मतलब नहीं, लूट के खाने वाले लोग हैं, रोड पर आ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ चुका है वहाँ का वजीर आजम जो है, प्रधानमंत्री जो वहाँ से भाग चुकी है वहाँ, तो जो है ना वहाँ लोग जो है ना जानवर बन चुके हैं, उनकी इंसानियत मर चुकी है। वो जो है बस उनका सिर में खून खराबा सवार है, किसको मारे, कौन हिंदू को मारे, सिर्फ सारे हिंदुओं को मार के ख़त्म कर देना चाहते हैं, सिर्फ इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्री बने। अरे भाई, इस्लामिक कंट्री तो तेरा है ही, कौन तरह से छीन के मार के खा रहा है? लेकिन वहाँ और भी लोग जो रह रहे हैं, माइनॉरिटी जो रह रहे हैं, माइनर है, कम संख्या में हिंदू लोग हैं, सिख है, और भी जो क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोग को भी जीने का अधिकार है मेरे भाई। आए देखिए, यूनाइटेड नेशन मुँह नहीं खोल रहा है, उसका नज़र में हिंदू इंसान है ही नहीं। हाँ, और भी हमारे देश के जो है हमारे देश के बहुत बड़े मतलब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनके द्वारा अभी तक एक भी पार्टी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा जो है अभी तक कोई भी इस पर बयान नहीं दिया गया। इन्होंने जो है, राहुल गांधी जो है एक तरफ जहां कहते थे कि भाई फिलिस्तीन के ऊपर उन्होंने छाती पीटी, लेकिन अभी तक बंगाल के अंदर हो रही हिंदुओं की हिंसा पर राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट नहीं आया। अरे राहुल गांधी क्यों बोलेगा? तो मौलवी साहब है भाई, मौलाना राहुल हैं, वो उनका दादा का नाम है फिरोज जहांगीर खान, तो मौलाना साहब, वो हिंदू के बारे में क्यों बोलेंगे? वो तो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, विदेशी शत्रुओं के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं राहुल गांधी जी। वो गांधी का टैग लगा के घूमते हैं, लेकिन गांधी नहीं है वो। किस हिसाब से, किस एंगल से गांधी है? वो मौलाना साहब है, राहुल मौलाना साहब है, राहुल खान बोलिए। तो राहुल खान साहब जो है वो हिंदू के बारे में क्यों सोचेंगे? और वो जो अभी तो एक तरफा हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू लोग सपोर्ट कर रहा है, और ये जितना इंडी गठबंधन वाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों और बहनों को भरोसे बैठे हुए हैं। मतलब पार्टियां जो हैं आज के समय में 2 खंड में आ चुकी है, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम। ये आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और अंधों को दिखाई नहीं देगा ये बात।
ये बात दिखाई देगी उन लोगों को जो जमीन पे जो है आज देख रहे हैं, स्थितियां देख रहे हैं कि पार्टी अगर एक तरफ हिंदू मर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ पार्टियों को, बड़े स्तर की पार्टियों को। वहीं मुसलमान मरता है छाती पीटनी चालू कर देते हैं। आपने देखा कहीं पे अगर किसी हिंदू लड़की का बलात्कार होता है तो उस पर इन लोगों का कोई मतलब विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां चुप हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी मुस्लिम लड़की का कहीं इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उस पर ये लोग जनसैलाब लेकर के सड़क पे मोमबत्तियां उठा करके चल देते हैं। देखिए, ये तो शुरू से इनका तो सिस्टम ही है। सिस्टम में इनका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, इनका मैनिफेस्टो में, कि भैया तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, ये इससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। तो ये तुष्टीकरण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर इनका प्लेटफॉर्म, यही प्लेटफॉर्म पे इनका जो है ना राजनीति आधार है। आधार जो है इनका, बुनियाद जो है ना तुष्टीकरण पर टिका हुआ है। और ये तो साफ कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम बेटियां ही हमारा बेटियां हैं, तो ये तुष्टीकरण शुरू से करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। लेकिन आज जो है ना मुसलमानों का अगर छवि दागदार करने का प्रयत्न यही लोग कर रहे हैं, ठकबंद करने। इनको कोई मतलब नहीं है कि हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, सिख मर रहा है, ईसाई मर रहा है, इनको कोई मतलब नहीं। इनको अपना वोट बैंक से मतलब है, इनको अपना पैसा से मतलब है। इन लोग सिर्फ व्यापारी हैं, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, इनको कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। लेकिन समझदार होना पड़ेगा हमारा देशवासियों को, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। जो अच्छा काम करता हो, जो इस टाइप का तुष्टीकरण नहीं करता हो, परिवारवाद नहीं करता हो, जातिवाद नहीं करता हो, उसी को वोट दे करके अपने एरिया में जिताएं, तभी जा करके जो है ना हम सफल हो पाएंगे, हमारा देश जो है ना बुलंद ऊंचाइयों पर जा पाएगा। लेकिन जिस प्रकार हिंदुओं के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर उनकी हत्याएं खुलेआम, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, उसके बाद बांग्लादेश का हिंदू जब एकजुट हुआ, लेकिन भारत के अंदर ऐसी क्या समस्याएं हैं कि जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं की जो मानसिक स्थिति है उसको इतना समाप्त कर देती हैं। राजनीतिक पार्टियां हमारे देश की हिंदुओं की मानसिकता को इस तरीके से समाप्त कर देती हैं कि वो अपने ही लोगों के लिए आज खड़े नहीं हैं। उनको बहुत सी बड़ी संख्या में जो आज हमारे देश के सेकुलर जिनको हम बोलेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि ये तो केवल एक प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट का एक प्रोटेस्ट था, उसमें कुछ अराजक तत्व आ गए थे। तो आपको लगता है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इतनी बड़ी हिंसा को जो है अंजाम दिया गया है? ऐसे जो बोलते हैं ना, उसको तो सबसे पहले चप्पल से पिटाई करिए। उसका परिवार अगर ऐसे बलात्कार, उसका परिवार माँ बहन का साथ अगर बलात्कार का घटना घटता ना, तब उसको समझ में आता है। वो तो एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, वो सिगरेट पी रहा है, आनंद ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, टीवी देख रहा है, मस्त अपना परिवार के साथ जी खा रहा है, मस्त 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम रहा है, और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसको नोट एकदम भरा हुआ है, एकदम जो मर्जी घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, एयर कंडीशन बैठा हुआ है। उसका परिवार अगर मरता है, उसका बलात्कार उसका बहन बेटी के साथ हुआ होता, तब समझ में आता ना। तो उसको तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे ही बयान दे रहा है कि भैया बरगला जाए लोग, लेकिन अंधा थोड़ी है। यहाँ वीडियो पर वीडियो आ रहा है इस टाइप से मारने काटने वाला, मार के लटका दे रहा है बांग्लादेश में। एक मंदिर जो है इस्कॉन मंदिर, उसने जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो लगभग 2 लाख लोगों को, 2 लाख मुसलमान कहिए, प्रति रोज उन्होंने खाना खिलाया। 2 लाख मुसलमानों को रोज खाना खिलाया, और उन्हीं मुसलमानों ने उस इस्कॉन मंदिर को जो है आग के हवाले कर दिया। उनके जो पुजारी थे उनको आग के हवाले कर दिया। पुजारियों को अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदना पड़ा। आज उस मंदिर को जिसने जो है 2 लाख मुसलमानों को, बांग्लादेश जब बटा, पाकिस्तान से अलग हुआ, उसमें इस्कॉन मंदिर ने सहयोग करा बांग्लादेश के मुसलमानों को, उन्हें खाने दिया, क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए थे, भूखे लोग थे, रोटी नहीं थी। बांग्लादेश के लोगों को जो इस्कॉन था उसने जो है रोटी नसीब करे, उसी इस्कॉन मंदिर को जो है वहाँ के लोगों ने जला दिया। एकजुट नहीं हो। पहले देखो ना, आप जात पे बैठे हो, जाट है, कोई गुर्जर है, कोई बनिया है, कोई धोबी है, कोई तेली है, कोई पासी है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, ऐसे जात में बैठे हुए। अरे वो ब्राह्मण लोग मार खा रहा है, हमको क्या जरूरत है? अरे राजपूत लोग मार खा रहा है, हमको क्या जरूरत है? अरे भैया तेरा भी एक दिन बारी आएगा। एक उंगली को जो देखिए दिखाइए तो कोई भी तोड़ देगा इसको। एक फाइट जब बांध लीजिएगा, सब मिलजुल जाइएगा, एकजुट हो जाइएगा ना, फाइट बन जाता है। आप इससे किसी का मार का मुंह तोड़ सकते हैं, तो आप एकजुट तो होने नहीं सक रहे हो, तो मार तो खाते ही रहोगे ना। और जो वहाँ पर जो बांग्लादेश में जो इस टाइप का हो रहा है, यही कारण है, एकजुट नहीं है हिंदू। अब देखिए धीरे धीरे एकजुट होना शुरू हुआ है। तो आने वाला समय में ये जो 2 लाख आदमी को खाना खिलाए हैं इस्कॉन टेम्पल वाले, और जो है अपने धर्म में सिर्फ क्या किए कि सिर्फ भजन करने सिखाए हैं, लाठी डंडा सिखाया नहीं है। अरे कोई कुत्ता भी आ जाता है तो चप्पल से मार के भगाते हैं। ना लाठी है, ना आपके पास सरिया है, ना लोहा का रड। किससे मारेंगे? कोई दुश्मन आ जाएगा तो, आपके पास चोर भी आ जाएगा ना, तो आप चप्पल से मार के भगाओगे उसको। अरे भैया, भगवान को हिंदू क्या किया ना कि जितना अस्त्र शस्त्र जो है ना वो भगवान को दे दिया है कि भगवान जो है ना आप अपने पास रखो।
त्रिशूल हो, ये लाठी हो या फलसा हो या तलवार हो, जो भी भगवान आप अपने हाथ में रखो, हमारा हाथ में मोबाइल होना चाहिए। वो भी जैसे ही लेटेस्ट वर्जन आएगा वो मोबाइल मेरे को दे देना, हम ले लेंगे। जैसी लेटेस्ट वर्जन नया नया मोबाइल आता है, जैसे आईफोन 15 आया, 15 ले लिया, उसके बाद नया वर्जन आया, प्रो आया, प्रो ले लिया, मैक्स आया, मैक्स ले लिया। तो इस टाइप का मोबाइल है, लाख से 1.5 लाख रुपया का हाथ में मोबाइल है। शस्त्र नाम का एक डंडा भी नहीं है। दुश्मन को क्या चीज़ से मारोगे? तेरा घर में आके घुस के मार करके तेरे को पिटाई करके घसीटते हुए ले जाएगा, ऐसा आने वाला समय में। वो तो शुक्र मनाओ मेरे देशवासियों, हिंदुस्तानियों, कि मोदी की सरकार है, आप बचे हुए हो, है ना। हर तरह से सूरज, दो चीज़ होता है, जान और माल। ये जान भी सुरक्षित है आपका और माल भी सुरक्षित है ये मोदी की सरकार में। वो भी जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ सिर्फ जहाँ कांग्रेस बहुमत से आ गई है या कांग्रेस का सरकार है जिस स्टेट में, वहाँ भी आप सुरक्षित नहीं हो। आप देख लो, गिनती लगा करके, मेरी बात में मत जाओ, आप अपना स्टडी करके देख लो। आप जो है ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, ये इन्हीं के भरोसे पर बैठे हुए हैं कि भाई मुसलमान लोग, मुसलमान भाइयों और बहनों लोग मेरे को वोट देगा तो हम जीतेंगे। ये क्या किए हैं? जितना हिंदू लोग भगवान को दे दिए अस्त्र शस्त्र, अपने क्या किए हैं? सिर्फ हाथ में मोबाइल ले लिए हैं। अगर कोई दुश्मन आता है मारने, ये मोबाइल फेंक कैसे मारेंगे? भागो, मोबाइल में क्या चोट लग जाएगा मेरा भाई? आप ही जरा बताओ, मैं पत्रकार साहब आपसे पूछता हूँ। तो ये जो है ना, मोदी साहब जो है ऐसा सिस्टम बना दिए हैं, डर के मरे हैं। जब तक हैं मोदी साहब तब तक, जब इनकी सरकार आ जाएगी तब ये तो पकड़ करके बैठे, एकदम प्लेटफॉर्म भी सजा लिए हैं, मारेंगे ही मारेंगे। तो ये जो है ना, हम जो कहते हैं कि आपने कम से कम बचाओ अपनी सुरक्षा के लिए, आपने आत्मरक्षा के लिए कम से कम तो ये तो सरिया तो रखो यार घर में, ये तो डंडा तो रखो। अरे जाइए गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा साहिब में जाइए, वहाँ गदका चलाने सिखाता, गदका करने सिखाता, डंडा घुमाने सिखाएगा, चक्कर चलाने सिखाएगा। हमारे पहले गुरु नानक देव जी, सेकंड गुरु अंगद देव जी जो है ना, चक्कर चलाने सिखाएं, गदका चलाने सिखाएं, गदका करने सिखाएं, दुश्मनों से कैसे अपने आप को रक्षा किया जाता है वो चीज़ सिखाए हैं। तो वो चीज़ तो कम से कम सीखो, कुछ डंडा घुमाना तो सीखो, कुछ तो शस्त्र रखो मेरे भाई अपने आप को बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि अगर कोई आपको मारने आता है तो आप जो है ना, आप उसको मार सकते हैं। कोई आपको अपना जान बचाने के लिए, आप आत्मरक्षा के लिए अपना घर में जो है ना, कोई अगर आपको मारने आता है तो आप अपना सुरक्षा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है मेरे भाई। आप लोगों ने सुना हमारे सरदार जी को किस प्रकार से इन्होंने बताया कि हिंदू को जो है आज आत्मरक्षा के लिए, देखिए हिंदू कभी, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भाई हिंदू जो है हिंसक होता है, हिंदू कभी हिंसा प्रथम नहीं होता, लेकिन आत्मरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।